Okay, we have an example 2 del square z upon del x square plus 5 del square z upon del x del y plus 2 del square z upon del y square is equal to 0. तो del square z upon del x square को हम क्या लिख सकते हैं? It can be written as, फर्स्ट ऑफ ऑल del z upon del x को हम क्या लिखते हैं? It can be written as d square z. Okay. Now del स्क्वायर z अपॉन del x del y को हम क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज डी डैश. ओके. del स्क्वायर z अपॉन del y स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं डी डैश स्क्वायर. क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि del अपॉन del x ये क्या होता है हमारा? d, और del अपॉन del y क्या होता है हमारा? डी डैश. देयरफॉर फ्रॉम हियर हम इसको क्या लिख सकते हैं? del स्क्वायर अपॉन del x स्क्वायर इंटू z. इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर इंटू जेड. देयरफॉर इट इज डी स्क्वायर जेड. इट इज डी डैश एंड दिस इज डी डैश स्क्वायर. ओके. नाउ लेट d इज इक्वल टू m एंड d डैश इज इक्वल टू 1. ओके. सबसे पहले तो इसको d के फॉर्म में इक्वेशन को लिख देना. उस क्या हो जाएगा? 2d स्क्वायर प्लस 5d डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर z इज इक्वल टू 0. नाउ अब हम ये स्टेप लगाएंगे. लेट d इज इक्वल टू m, d डैश इज इक्वल टू 1 हियर. सो 2m स्क्वायर प्लस, फॉर ये किस लिए कर रहे हैं हम? ऑक्सिलरी इक्वेशन, रूट्स निकालने के लिए. दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन, रूट्स को फाइंड करने के लिए. ओके. देयरफॉर 2m स्क्वायर प्लस 5d की जगह m, d डैश 1 प्लस 2d डैश स्क्वायर दैट इज 1. और हम क्या करते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन को जीरो करते हैं सबसे पहले. तो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन, लेट्स टेक इट एज z इज इक्वल टू 0. देयरफॉर दिस पार्ट इज आवर ऑक्सिलरी इक्वेशन. ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन. हम इसको क्या करेंगे? जीरो से इक्वेट कराएंगे रूट्स को फाइंड करने के लिए. देयरफॉर 2m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 2 इज इक्वल टू 0. हियर वी हैव 5m, सो this can be written as 4m plus m plus 2 is equal to 0. Okay. Now 2m कॉमन, ये हो जाएगा m plus 2. टेक 1 फ्रॉम हियर, तो ये हो जाएगा m plus 2 is equal to 0. Therefore 2m plus 1 एंड m प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो एक बार ये 0 होगा, एक बार ये 0 होगा. तो जब ये पार्ट 0 होगा तो 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर m इज इक्वल टू -1/2. जब हम इस पार्ट को 0 करेंगे तो m प्लस 2 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर m इज इक्वल टू -2. देयरफॉर वी हैव टू रूट्स. m1 इज इक्वल टू -1/2 and m2 is equal to -2. ओके. तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिख सकते हैं? दैट इज f ऑफ, और ये रूट्स कैसे हैं? रियल रूट्स कैसे हैं? रियल एंड अनइक्वल, -1/2 एंड -2. देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज y प्लस m1x प्लस phi ऑफ y प्लस m2 इंटू x. इसको हम क्या लिख सकते हैं? f ऑफ y माइनस x/2 प्लस phi ऑफ y माइनस 2x. दिस इज आवर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. ओके. तो हमें करना क्या होता है क्वेश्चन में? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ d के टर्म में हमने इक्वेशन को लिख लिया. उसके बाद d के जगह m रख दो और d डैश की जगह 1 करके लिख दिया.
नाउ फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है? दिस पार्ट इज आवर ऑक्सिलरी इक्वेशन. नाउ इक्वेट, ये जो पार्ट होता है, दिस पार्ट इज आवर ऑक्सिलरी इक्वेशन. ये जो पार्ट होता है हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है. दिस इज द वे टू फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन. उसके बाद हम रूट्स फाइंड कर लेते हैं. एंड आफ्टर फाइंडिंग द रूट्स हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के टर्म में इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं. थैंक यू. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैथ्स IPU सिलेबस.